21 में। तो चलिए प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। देखिएगा 20वें में कहता था कि 4 वर्ष का जो है कि टोटल मिश्र धन हुआ था आपका 900 कितना 24, यानी कि साधारण ब्याज की दर से कहता था कि 900 कितना हुआ था 24। लेकिन इसमें वही प्रोसेस सेम हम लोग लेकर चलेंगे, वही प्रोसेस सेम है। चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि कोई निश्चित धन 3 वर्षों में आपका 575 रुपया हो जाता है, तो टोटल आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है, पहले में मिश्र धन दिया था जो साधारण ब्याज की एसआई के रूप में था। कहता था कि 3 वर्षों में 575 रुपया था, तो 5 वर्षों में जो है कि 625 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर, इसमें भी आपसे परसेंटेज पूछा है जो कि पूछा गया था 2005 में। अब कहता है क्या, जरा देखेगा, कहता है कि कोई धन, तो मान लेते हैं कि मूलधन, ठीक है, कोई धन मान लेते हैं P बराबर कितना है, 100 रुपया है। अब कहता है कि ब्याज की दर, तो जो दर है मान लेते हैं कितना परसेंटेज है, R परसेंटेज। कितना परसेंटेज है, R परसेंटेज। ब्याज की क्या है, ये दर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि 3 वर्ष में, अब देखिएगा यहां पर समझिएगा, 3 वर्षों में जो है पैसा कितना हो जा रहा है, 500 जो है कि 75। ठीक है, ये टोटल आपका मिश्रधन हुआ ना। ब्याज इसमें देखिएगा, इसमें जो है कि ब्याज भी सम्मिलित है, इसमें क्या सम्मिलित है, ब्याज भी सम्मिलित है 3 वर्षों का, लेकिन कितना ब्याज अभी पता नहीं है, तो हम लोग वही निकालना है। 3 वर्षों में इतना हो गया। आगे कहता है कि 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 3 वर्षों का रुपया ये है, लेकिन अगला जो है कि 5 वर्षों में पैसा टोटल आपका हो जा रहा है 600 कितना 25 रुपया। तो अब देखिएगा 3 वर्ष में उतना था, 5 वर्ष में उतना हुआ, तो इनके बीच वर्षों का अंतर कितना है, 2 वर्ष का ना। तो 2 वर्षों में देखते हैं कि 2 वर्षों में कितने की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा, 2 वर्षों में कितना रुपया। अब घटाएंगे ना, तो 625 में से 575 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहीं पर घटा दीजिए, नहीं है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाएंगे, नहीं है तो यहाँ पर लिख लीजिए 625 और माइनस 500 कितना 75। ठीक है, 3 वर्षों का हम लोग को फाइंड करना है किसी तरह से। तो ये हो जाएगा 5 में से 5 घटेगा 0, और ये 2 में से 7 नहीं घटेगा, 12 में से 7 घटेगा कितना 5, और यहाँ से हो जाएगा 0, यानी कि 50 रुपया। समझिएगा फ्रेंड्स, 3 वर्षों का जो ब्याज है, 3 वर्षों का जो ब्याज है, 3 वर्षों में ब्याज कितना हुआ, 3 वर्षों में, सॉरी 3 वर्ष नहीं भाई 2 वर्ष है, 2 का अंतर है ना। तो 2 वर्ष में ब्याज आपका कितना है, 50 रुपया है ना। 2 वर्ष में ब्याज कितना है, 50 रुपया है। तो 1 वर्ष में यदि देखते हैं कि ब्याज कितना हुआ, तो आपका हो जाएगा 50 बटा में कितना 2, यानी कि 25 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपया हुआ, 25 रुपया हुआ ना। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कितने वर्ष के लिए, 3 वर्षों में ना देखते हैं। अरे भाई पहले इतना ही तो था, तो 3 वर्षों का यदि हम लोग ब्याज निकालते हैं कि 3 वर्षों में ब्याज कितना हुआ, तो यह हो जाएगा 3 गुणे कितना 25, आप 25 थे कितना 75 रुपया। 3 वर्षों का ब्याज 75 रुपया हुआ। लेकिन मिश्रधन भी है 3 वर्षों में, टोटल मिश्रधन आपका इतना है। तो देखते हैं आखिर में मूलधन कितना था, तभी तो जोड़े हैं तो ब्याज हुआ है, सॉरी तभी तो जोड़े हैं तो मूलधन प्राप्त हुआ है। टोटल आपका क्या है, मूलधन है, जिसमें मूलधन में आपका ब्याज भी जो है कि सम्मिलित होता है। मूलधन नहीं, मिश्रधन है ना, मिश्रधन में जो है कि आपका ब्याज भी सम्मिलित होता है। मिश्रधन में क्या होता है, ब्याज, मूलधन नहीं है, ये मिश्रधन है। ठीक है, 3 वर्षों का टोटल आपका मिश्रधन बन गया, यानी कि जो पैसा बढ़ा है 3 वर्षों में, टोटल आपका इतना है, यानी कि मिश्रधन है। इसमें आपका मूलधन भी सम्मिलित है और ब्याज भी सम्मिलित है। तो हम लोग तो ब्याज निकाल लिए कि 75 रुपया है ब्याज, 3 वर्षों का ब्याज 75 रुपया है। लेकिन इस पूरे मिश्रधन में से यदि हम लोग ब्याज घटा दें तो पता चलेगा कि हाँ पैसा हम लोग कितना था और ये ब्याज उसमें ऐड हुआ है तो उतना हुआ है। चल तब चलिए, तब यहाँ से निकालेंगे, तो यहां से क्या निकालेंगे, मूलधन। मूलधन आपका हो जाएगा P, यानी कि आपका टोटल कितना था 3 वर्षों में 575 और माइनस 3 वर्षों का ब्याज कितना हुआ फ्रेंड्स, आपका कितना हुआ 75 रुपया। तो ब्याज तो घटेगा तो आपका पता होगा क्या, मूलधन। तो आपका 75 घटा दें कितना हुआ 500 रुपया है। आपका टोटल मूलधन कितना है 500 रुपया। क्लियर है। अब देखिए मूलधन आपका क्या मिल गया, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। मूलधन आपका कितना हो गया 500 रुपया, और समय कितना हुआ 3 वर्ष हुआ। ठीक है, अब ब्याजवा 3 वर्ष का कितना हुआ, 3 वर्ष का ब्याजवा कितना हुआ था, कहाँ गया, 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 75 रुपया, यानी कि ऐसा ही है ना। तो 50 कितना हुआ 75 रुपया। तब कहता है कि आर निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, बस आर इस पे पुट कर देना है। आर बराबर हो जाएगा ऐसा ही 75 गुणे क्या 100 बटा में समय कितना था 3 वर्ष का निकालना है ना,
तो 3 वर्ष अगुणे आपका जो है कि आपका मूलधन कितना है 500, ठीक है। तो 5 से 75 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 3 5 कितना 15, यानी कि दर जो है कितने परसेंटेज का है 5% का। कितने परसेंटेज का 5% का जो है कि क्या है यह दर है। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आया। तो 5% जो है 21 का बी, 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी आपका करेक्ट है 5%, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया। फिर से रिपीट कर दूं क्या, चलिए फिर से रिपीट करता हूं। कहता है कि 3 वर्ष में टोटल आपका मिश्रधन इतना हो रहा है, जिसमें देखिए मिश्रधन का मतलब यह होता है क्या, तो मिश्रधन में होता क्या है जरा समझे। तो मिश्रधन कभी भी देता है फ्रेंड्स तो आपका उसमें जो है कि मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। तो 3 वर्षों में जो है टोटल मिश्रधन इतना कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपका मूलधन भी है और आपका क्या है यस आई यानी कि ब्याज भी सम्मिलित है, तभी जो है कि 3 वर्ष में पैसा आपका उतना हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो पहले देखते हैं 5 वर्ष में जब बढ़कर इतना हो गया, 3 वर्ष में इतना मूलधन था लेकिन 5वें वर्ष में बढ़ा तो इतना हो गया मिश्रधन, मूलधन नहीं मिश्रधन, ठीक है। थोड़ा बोलने में जो है मिस्टेक हो जा रहा है। तो 5 वर्ष का मूलधन इतना हो, मिश्रधन इतना हो गया। अब देखते हैं कि आखिर में इनके बीच वर्षों का अंतर कितना हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है। अब देखिए 2 वर्ष में जो है कि ब्याज हम लोग निकालेंगे, 2 वर्षों के बीच जो है कि ब्याज कितना बढ़ करके इतना हो गया। तो 2 वर्ष में 3 और 2 वर्ष का अंतर है, तो 2 वर्ष में ब्याज आपका कितना हो जा रहा है 50 रुपया हो जा रहा है 2 वर्ष का ब्याज, यानी कि 2 वर्षों में 50 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग लिखेंगे कि 2 वर्षों में 50 रुपये की वृद्धि होती है। तो 1 वर्ष का पहले निकालेंगे, इसका मतलब 1 वर्ष में जब 25 रुपया होगा तभी तो 2 वर्ष में 50 रुपया होगा। इसके बाद निकालेंगे 1 वर्ष में जब 25 रुपया वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब कि क्या 3 वर्षों का निकालेंगे तो 3 गुणे क्या 25, 25 नहीं 75, यानी कि 3 वर्षों का ब्याज टोटल 75, यानी कि हमें जब ब्याजवा जुड़ा होगा तो इसमें यानी कि ब्याजवा कितना रुपया जुड़ा होगा 75 रुपया जुड़ा है। तो इसका मतलब कि इसमें जो है कि ब्याज 75 यानी कि मूलधनमा में 75 रुपया जब जुड़ा है तभी 575 रुपया हुआ है। इसका मतलब कि मूलधन कितना था 500 रुपया था, तभी तो 75 जोड़ेंगे तो 575 होगा टोटल आपका क्या मिश्रधन, ठीक है। इसके बाद तो 3 वर्ष का निकाल लिए तो मूलधन इतना हो गया। तो अब P बराबर वही मूलधन 500 हो गया और समय 3 वर्ष का निकाला गया। ऐसा ही चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का कितना है 75 रुपया। तो आसानी से हम लोग ये फाइंड किए कितना हुआ 5%। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया, क्योंकि इस टाइप के जो है कि 2 क्वेश्चन थे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। यदि अभी तक नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, इसका सोल्यूशन और जो है कि इसी तरीके से किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता क्या है जरा समझिएगा। अगला क्वेश्चन 22 है। तो 22 प्रश्न नंबर कहता क्या है जरा देखिएगा। कहता है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9,680 रुपया तथा 3 वर्ष में जो है कि 10,648 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष हो तो वह धन तथा ब्याज की दर होगी। सबसे पहले हम लोग करना क्या है, देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर दिया है ना। अब देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर जब दिया है तो उसके लिए हम लोग जरा मिश्रधन की बात करें। तो मिश्रधन जो होता है, देखिए मिश्रधन के लिए फार्मूला, जब मिश्रधन दिया हो, याद रखेंगे आप, जब मिश्रधन दिया हो और आपका दर दिया हो और समय दिया हो तो उसके लिए जब होता है मूलधन की बात करें तो मूलधन निकालना है तो मूलधन के लिए फार्मूला होगा P इजिकल टू A कोष्टक में 1 प्लस R बटा में 100। अब पावर होगा माइनस में, पावर किस में होगा माइनस में। माइनस में इसलिए हो रहा है कि मूलधन P बराबर होता है A बटा में आपका ये हर में जाता है, तो हर से यदि अंश में ले जाते हैं तो घात किस में होता है माइनस में। ये सिर्फ आप लोग ये याद रखेंगे। तो एक फ्रेंड्स आप लोग ये एक बात याद रखिएगा, जो 3 वर्ष के लिए है और जो 2 वर्ष के लिए है मूलधन जो है कि दोनों का समान होगा। मूलधन दोनों का तो समान काम करेगा, या 3 वर्ष के लिए दिया जाए या 4 वर्ष के लिए दिया जाए, दोनों का मूलधन क्या सेम ही ना होगा। चलिए तो इतना तो समझ में आया। चलिए कहता क्या है कि धन, तो मान लेते हैं धन क्या है P, धन कितना P या X भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना मूलधन बराबर कितना है P मान लीजिए, X भी मान सकते हैं, मूलधन तो P होता है ये। इसके बाद कहता है कि यन, कहता है कि समय 2 वर्ष में जो है यानी कि 2 वर्ष में जो मिश्रधन A है, ठीक है 2 बार बढ़ रहा है तो इसको A1 मान लीजिए। A1 बराबर मिश्रधन हो जा रहा है 9,600 कितना 80 रुपया। इसके बाद 3 वर्ष में जो मूलधन है, दूसरा मूलधन जो होता है हो जा रहा है 3 वर्ष में आपका कितना हो जा रहा है 10,648 रुपया, ठीक है।
इसके बाद कहता है कि ब्याज की दर प्रति वर्ष हो तो वह धन तथा ब्याज की दर क्या होगी, तो 3 वर्ष में हो गया। अब देखिए इसके लिए समय कितना था, n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 वर्ष होगा। ठीक है, ये तो खुद दिया है n बराबर कितना, 2 वर्ष। इसमें कह रहा है कि n बराबर कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, अब देखिए दोनों के लिए 2 वर्ष के लिए दिया जाए या 4 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए दिया जाए, सभी के लिए जो मूलधन होगा P सेम होगा। ठीक है, पैसा जितना आप देंगे सभी के लिए क्या होगा, सेम, तो मूलधन बराबर होगा ना। तो दोनों का जो है कि मूलधन, यानी कि आपका ये पहले के लिए मान लीजिए मूलधन P1 हो गया, अब बराबर क्या हो जाएगा, P2। P1 बराबर क्या, P2। अब देखिए यहां से हम लोग निकाले P1, तो इसके लिए देखिए यह P1 फार्मूला है ना, तो दो पहले के लिए लेंगे तो A पहले के लिए आपका A कितना है, 9680 कोष्टक में 1 प्लस आपका समय, दोनों का समान है। ठीक है, पावर हो जाएगा समय कितना है, माइनस n। देखिए पहले के लिए भाई, पहले के लिए निकाला, ये क्या है, दूसरा है, पहले के लिए समय 2 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद यह हो जाएगा कितना, 10,648, इसके लिए 1 प्लस r बटा में क्या है, 100। दर वही है, दर चेंजिंग नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, अब ये तो पूरा इसका बटा लग जाएगा, ये जो है पूरा इसका बटा लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9680 बटा में आपका हो जाएगा क्या, 10,600 कितना 48 इक्वल टू, ये टोटल इसका बटा लग जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा कितना, देखिए अब इसमें देखिएगा, इसमें 2 है ना, इसमें 2 है और इसमें क्या है, 3 है। 2 में से यदि 3 कट जाएगा तो अभी 1 बचेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 प्लस r बटा में कितना 100, अब पावर कितना -1। ठीक है, इसके बाद यह जो है देखिए, अब इसको जब पलटेंगे, ये माइनस में है ना, तो इसको यदि प्लस में करना चाहते हैं, इसको यदि प्लस में करना है तो ये भिन्न यदि पलट जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस r बटा में क्या 100। ये पावर अब जो है कि माइनस में था तो प्लस में है, क्योंकि इधर वाला विभिन्न क्या हुआ है, पलट गया है। ठीक है, पलट गया तो इसका पावर माइनस हो जाएगा और इसका भी जो है कि पावर माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू, ये भिन्न पलट गया तो हो जाएगा 10,6, यानी कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से नहीं है तो इसको यहीं पे पलट दीजिए, ये हो जाएगा 10,600 कितना 48 बाटा में कितना हो जाएगा 9,680 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना r बाटा में क्या 100। अब एक को इधर भेज दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, समझिए एक इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10,648 बाटा में कितना हो जाएगा 9,680। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 1 इक्वल टू r बटा में कितना 100। ठीक है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10,648 माइनस 9,600 कितना 80। इसके बाद पूरे का बटा हो जाएगा 9,680 इक्वल टू हो जाएगा r बटा में कितना 100। ठीक है, अब यहाँ से तो इतना हुआ। अब देखिए इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा, नहीं 14, 4 है, 4 में से 8 नहीं घटेगा, 14 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 6, यहाँ बचा 5 तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटेगा कितना होगा 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 घटेगा 0, यानी कि यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 600। अब देखिए इससे तो 1 कट जाएगा 1, यानी कि 10 हो गया ना। अरे भाई इससे जो है 998 से इसको यदि कटाते हैं तब कितना हो जाएगा 10, 1 जीरो तो बचेगा ही, इक्वल टू हो जाएगा r बटा में कितना 100, एगो जीरो से एगो जीरो क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद r बराबर हो जाएगा सिर्फ कितना 10%, यानी कि जो ब्याज की दर है कितना परसेंटेज है 10%। ठीक है, तो इसमें 10% हुआ। अब देखिए यही जो r जो है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें यदि हम लोग रखते हैं तो आपका टोटल क्या मिलेगा p, यही p था ना, तो अब इसमें हम लोग p का मान रखेंगे। अब देखिएगा r तो इतना निकला 10% हुआ। अब यही जो r का मान है या तो आप इसमें रख दीजिए या तो आप इसमें रख दीजिए, यानी कि P1 बराबर इतना लेकर रख दीजिए या P2 बराबर इतना। तो ये 3 घात वाला है तो 3 घात वाला थोड़ा हम लोग को प्रोसेस लंबा करना पड़ेगा, 2 घात में लेंगे और जितना आएगा वही आपका क्या होगा, मूलधन होगा। चलिए हम यहाँ पर आप लोग जो है कि इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं देखने के लिए, या नहीं तो हम इसको जो है कि मिटा करके जो है कि फिर से सोल्यूशन करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दर तो निकल चुका ना 10%। अब इसके बाद हम लोग P2 से या P1 से, P1 से ही ले लीजिए, नहीं है तो P1 बराबर इतना है ना। तो अब P1 बराबर हम लोग क्या था, ये था P1 पहले के लिए है, तो यहाँ पर हम लोग इसको हटाएंगे और इसके बाद हम लोग रखेंगे। देखिए
P मूलधन आपका है P1, पहले का मूलधन जो होगा वही दूसरे का भी मूलधन होगा, तो P बराबर हम लोग इसको सिर्फ अब P रख सकते हैं या P1 भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हो जाएगा A कितना था पहले के लिए 9680, कोष्टक में 1 प्लस R, दर कितना है 10% फाइंड हुआ है 100, अब पावर कितना है -2, ठीक है। और ये माइनस में है तो इसको प्लस में ला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो P बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9680, इससे ये क्या होगा कट जाएगा। अब इसका ये 10 से कम 10 है क्या 11, यानी कि 11 बटा में कितना हो गया 11 बटा में 10 का पावर कितना है -2, ठीक है। अब इस भिन्न को नहीं है तो पलट दीजिए, तो P बराबर हो ये माइनस में है ना, अब इसको एक बार पलटेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9680। अब इसको पलटेंगे यानी कि 10 बटा में कितना 11, इस भिन्न को पलट दिए तो अब ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से घात कितना हो जाएगा माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 9680 गुणे यह हो जाएगा 100, अब बटा में कितना, ये तो 10 में 100 हो जाएगा, 11 ग्राम कितना हो जाएगा 121, ठीक है। अब यदि हम लोग इसको कटाते हैं 121 से इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 121 से यदि इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना होगा देखिए 9680 डिवाइड करना है कितना 121 से, तो 12 बटे 96 हो जाएगा, 8 कम 8 और ये हो जाएगा, और 8 दूनी का 16 को 6 से 8 कम 8 यानी कि 0 हुआ, यानी कि 80 हो रहा है भाई। तो P बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 गुणे क्या 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8000 रुपया। यानी कि जो मूलधन है आपका जो है 8000 रुपया हुआ, और जो मिश्रधन है % की जो दर है 10%, जो कि आपका ऑप्शन कितना है 8% और 10%। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या ए आपका करेक्ट है 10% और कितना 8000%। तो उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया, क्योंकि ये इसमें जो है थोड़ा मल्टीप्लाई ज़्यादा करना था, और जो है घातांक देखिए जब तक घातांक का नियम मालूम नहीं होगा तब तक आपसे ये सोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि माइनस में दिया हुआ है तो आपका चेंजिंग कैसे होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहले भी घातांक में हम जो है सब कुछ बताए थे कि कैसे घातांक का जो है कि तुलना किया जाता है, घातांक में परिवर्तन कैसे होता है, सब कुछ वहाँ पर बताया गया था। चलिए ये आपका प्रश्न नंबर 22 रहा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 23 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 23 में आपको करना क्या है वो समझिए। तो प्रश्न नंबर 23 कहता क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 23 को कहता है कि ए ने बी को 2000 रुपये 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 6 वर्ष के पश्चात बी ने 2500 तथा एक घड़ी देकर ऋण चुका दिया। अब देखिए 2500 रुपया भी दे रहा है और एक घड़ी भी दे रहा है। कहता है कि ऋण चुका दिया तो घड़ी का मूल्य है, यानी कि आपसे पूछा है घड़ी का मूल्य, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि ए ने बी को, तो यहाँ पर देखिए पहली बार जो आपका मान दिया है यह 2000 रुपया मूलधन है। कितना रुपया 2000 रुपया ये क्या है मूलधन, जबकि दर कितना है 7% की दर है। अब कितने वर्षों के लिए लिया है 6 वर्ष के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कहता क्या है, कहता है कि जो 2000 रुपया 2500 और जो है कि घड़ी दिया है तो वह टोटल आपका मिश्रधन होगा। 2500 रुपया भी दिया है और एक घड़ी भी दिया है, इतना तो देकर ऋण चुका दिया, इसका मतलब टोटल जो पैसा दिया है वो आपका मिश्रधन बना। तो मिश्रधन में आपका मूलधन भी शामिल होता है, ठीक है। मिश्रधन में आपका क्या शामिल होता है मूलधन भी शामिल होता है और साधारण ब्याज भी शामिल होता है, ठीक है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि माना घड़ी का जो मूल्य है, कि माना घड़ी का मूल्य x रुपया, घड़ी का मूल्य बराबर कितना है x रुपया। तो इसके बाद देखिए कहता है कि ये मिश्रधन में आपको दे रहा है क्या, मिश्रधन में दिया है, ये तो मिश्रधन ये हो गया। तो मिश्रधन देखिए पहले तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, पहले 25,000 रुपया दिया है ना, 25,000 रुपया, तो 25,000 नहीं 2500, कहता है कि 2500 तो रुपया दे दिया है, लेकिन इसके बाद घड़ी भी दे रहा है, तो अब तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2500 रुपया दे दिया, इसके बाद घड़ी मान लेते हैं 100 रुपया का है तो घड़ी का भी दाम उसमें क्या होगा जुड़ेगा। तो टोटल आपका क्या बना मिश्रधन, यानी टोटल मिश्रधन बना 2500 रुपया जोड़ेंगे और घड़ी का भी क्या मूल्य जोड़ेंगे, टोटल आपका क्या बना मिश्रधन। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल आपका जो पैसा बनता है साधारण ब्याज और मूलधन भी लेकर जो टोटल पैसा बनता है वही आपका मिश्रधन होता है। तो ये आपका मिश्रधन इतना बना, यानी कि इस मिश्रधन में आपका मूलधन भी शामिल है। क्या शामिल है, मूलधन भी शामिल है और साधारण ब्याज भी शामिल है। तो देखना है कि साधारण ब्याज कितना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इसमें से पूरे मूलधन, पूरे ये मिश्रधन हो जो है
इस मिश्रधन में से यदि हम लोग मूलधन घटा दें तो आपको पता चलेगा कि साधारण ब्याज कितना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज यदि हम लोग एसआई पता करना चाहते हैं तो पूरा जो आपका मूलधन है, मूलधनवा में से हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज को क्या करेंगे, घटा देंगे। सॉरी, साधारण ब्याज नहीं, अब पूरा जो है कि मिश्रधन में से जो है कि मूलधन को क्या करेंगे, घटाएंगे। फार्मूला पता है ना, अरे भाई फार्मूला होता है मिश्रधन ए बराबर एसआई प्लस क्या, पी होता है ना, यानी कि इसमें आपका साधारण ब्याज भी माल शामिल होता है और क्या, मूलधन भी शामिल होता है, तभी आपका मिश्रधन बनता है। तो आपका टोटल पैसा दिया है, जितना पैसा हम लोग जमा कर देते हैं टोटल आपका मिश्रधन बन जाता है। तो उसमें आपका ब्याज भी शामिल होता है और मूलधन भी, दोनों मिला करके शामिल होता है। तो आपका टोटल मूलधन इतना है ना, इसका मतलब कि इसमें ब्याज भी शामिल है और जो है कि मूलधन भी शामिल है। ठीक है, तो ये पूरा आपका मिश्रधन, तो मिश्रधन में से यदि हम लोग मूलधन को घटा दें तो पता चलेगा कि कितना ब्याज है। ठीक है, क्योंकि यदि हम लोग एसआई निकालना चाहते हैं तो इसको इधर भेजेंगे तो ए माइनस क्या होगा, पी, यानी कि मिश्रधन में से जो है कि मूलधन को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यही हम घटाए हैं मूलधन, तो आपका एसआई बराबर हो जाएगा क्या, घटाइए 2500 में से यदि 2000 घटाते हैं तो फ्रेंड्स आपका बनता है कितना, 500 प्लस कितना एक्स, ये हो गया क्या, साधारण ब्याज आपका इतना हुआ। तो कहता है कि घड़ी का मूल्य निकालिए, तो बस कुछ नहीं करना है और फार्मूले पे हम लोग आ जाएंगे कि साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है। तो एसआई बराबर होता है पी गुणे एन गुणे क्या, टी बटा में क्या होता है फ्रेंड्स, 100। तो एसआई बराबर आपका हो जाएगा, एसआई आपका कितना है 500 और प्लस कितना एक्स बराबर मूलधन कितना था, 2000 रुपया था, गुणे समय कितने के लिए दिया गया था भाई, 6 वर्ष ना। इसके बाद सॉरी, जो एन एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आर रहना चाहिए ना, टी तो समय है ही है, यानी कि 7% और गुणे क्या 6 डिवाइड बाई कितना 100, 0 0 क्या होगा, एक कट जाएगा। इसके बाद तो ये आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 7 42 हुआ। अब 42 से 2 में गुणा कर दो भाई, 2 नहीं है 20 है ना, तो ये 42 में जो है कि 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 तो बढ़ जाएगा, 2 दूनी के 4 4 दूनी के 800 कितना 40, यानी कि 840 और माइनस ये 500 इधर प्लस में इधर भेजेंगे ना तो आपका माइनस कितना हो जाएगा 500। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 840 में से 500 घटा दो, कितना हो जाएगा 340 रुपया। यानी कि आपका जो घड़ी का मूल्य था कितना था फ्रेंड्स, 340 रुपया आपका किसका था, घड़ी का टोटल आपका क्या है मूल्य। तो उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए, और ये आपका घड़ी का मूल्य 340 रुपया, तो ऑप्शन देख लेते हैं जरा ना, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 340 रुपया। ठीक है, अब इसी में फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करते हैं कि आपका टोटल मिश्रधन कितना हो गया, तो मिश्रधन आप घड़ी का मूल्य और जोड़ देंगे तो टोटल मिश्रधन फाइंड हो जाएगा। जिस तरह से जो पूछेगा हम लोग उस तरह से निकालेंगे। यदि मिश्रधन भी पूछता है कि टोटल आपका मिश्रधन कितना है, तो अब यही घड़ी का मूल्य इसमें रख देंगे तो पता चलेगा कि टोटल मिश्रधन हम लोग कितना पैसा दिए हैं। बस घड़ी का मूल्य इसमें जोड़ देंगे टोटल आपका मिश्रधन फाइंड हो जाएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ पूछा है क्या, घड़ी का मूल्य, तो ज़्यादा हम लोग फालतू काम करना नहीं है, यानी घड़ी का मूल्य कितना होगा 340 रुपया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है जरा देखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 24, तो सेम प्रोसेस वही चलेगा जिस तरह से अभी जो है कि प्रश्न नंबर 23 को हम लोग सोल्यूशन किए हैं, वही प्रोसेस सेम है, इसे आप खुद लगा सकते हैं। चलिए कहता है क्या है जरा देखिएगा। कहता है कि एक किसान ने पंपिंग सेट लगाने के लिए 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। उसने 2 वर्ष बाद आपका जो है कि 5,900 देकर ऋण जो है कि अदा किया, उसे ऋण लिया था। कहता है कि उसने ऋण कितना लिया था, यानी कि कहता है कि मूलधन कितना लिया था, कि आखिर में टोटल जो पैसा मिला करके यानी कि मिश्रधन जो दिया है आपका जो है कि 5,900 रुपया दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि टोटल आप जो है कि यदि पैसा चुकता करते हैं, जितने प्रतिशत की ब्याज से, यदि हम जितने परसेंटेज की ब्याज से आपको कोई पैसा देता है, और जब पैसा आप अदा करते हैं टोटल, या आप यदि पैसा दे देते हैं उसको, तो उसमें मिश्रधन भी जो है कि जमा, मिश्रधन मेरा जो है कि उसमें साधारण जो है कि ब्याज भी रहता है और उसमें जो है कि मूलधन भी होता है। तभी यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ करके यदि हम लोग टोटल पैसा उसको देते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, यानी कि प्रश्न नंबर 23 में भी अभी चला था, जो उसमें भी था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं जरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं हम लोग। कहता है कि एक किसान ने एक पंपिंग सेट लगाने के लिए परसेंटेज आर, तो पहले तो मान लेंगे कि मान लेते हैं कि मूलधन जो है
तो मान लेते हैं कि माना मूलधन P रुपया है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, आप P भी मान सकते हैं या X भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी P का मान आप X भी रख सकते हैं या P रख सकते हैं, तभी आपका आंसर फाइंड हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इसके बाद परसेंटेज R बराबर कितना परसेंटेज का है, 9% का है, ठीक है, दर। और जो समय है, समय कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। अब कहता है कि जो ऋण चुका दिया है, तो अभी मैं बताया हूँ ना कि टोटल पैसा यदि आप दे देते हैं, ब्याज व्याज सब ले करके यदि ऋण पूरा आप चुकता कर देते हैं, पूरा ऋण चुकता करने के मतलब यह हुआ कि उसमें ब्याज भी आप दिए हैं और मूलधन भी आप दिए हैं, तो इसका मतलब कि आपका वो मिश्रधन टोटल है। तो मिश्रधन कितना फाइंड हुआ फ्रेंड्स, आपका दिया है 5000 कितना 900 रुपया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, अब बात करते हैं SI की, चक्रवृद्धि जो है कि साधारण ब्याज। तो देखिए अब इसमें जो है कि हम लोग तो मूलधन दे जो है कि मूलधन और साधारण ब्याज दोनों मिला करके इतना दे दिए हैं, लेकिन हम लोग को अभी ये पता नहीं है कि इसमें जो है कि आखिर में ब्याज हम लोग कितना दिए हैं, ठीक है। इसमें ये पता नहीं है कि ब्याज कितना दिए हैं, क्योंकि यदि हम लोग SI ब्याज यदि मालूम हो जाता तो आसानी से P का मान निकाल सकते हैं, मूलधन आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला होता है कि SI ब्याज बराबर होता है मिश्रधन और मूलधन मालूम हो तो मिश्रधन कितना है 5900 और माइनस मूलधन क्या है P, यानी कि SI की जगह पर अब लोग हम लोग का मिश्रधन ये हो गया, यानी 5900 क्या माइनस P, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फार्मूले पे चलते हैं। तो SI बराबर होता है यानी साधारण ब्याज, ठीक है। तो यानी कि आपका टोटल है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रखता हूँ 9000, यानी 5900 माइनस P इजकल टू हम लोग का है P गुणे है R, परसेंटेज कितना है 9% का, समय कितना है 2 वर्ष है, बटा में क्या है फ्रेंड्स 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या इसको घटा सकते हैं, 50 हो जाएगा ना। अब क्या हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा कितना, देखिए 50 से यदि इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 50P, अब माइनस हो जाएगा 50 से, देखिए 2 जीरो है, एगो होमे से आ जाएगा ना, तो 3 गो हो जाएगा कि नहीं, और 9 पचे 45 या 5 9 45 को 5 हासिल 4 हुआ, 5 पचे 25 4 कितना हुआ 29, इजकल टू हो जाएगा 9P, भेजिए इसको उधर, तो यह हो जाएगा कितना 2000, यानी 29000 है भाई, 29000, 2,95,000 है, 2 लाख कितना है 95,000, ठीक ना। इजकल टू हो जाएगा 9P, इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा कितना 50P। अब इसको घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 2,95,000 इजकल टू हो जाएगा कितना 59P। तो P बराबर यदि निकालते हैं तो हाई 59, इसका क्या लग जाएगा बट्टा, यानी कि 2,95,000, अब बाटा में कितना हो जाएगा 59 इजकल टू कितना P। अब जो है कि 59 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 59 से भाग देंगे तो कितना होगा, देखिए 5 बार ना, इससे इसको यदि कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, मैं भाग दे दिया हूँ वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो टोटल 5000 हो गया ना, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा 5000 रुपया, यानी कि फ्रेंड्स वो जो धन था आपका कितना था 5000 रुपया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, कितना 5000 रुपया। लेकिन एक बात और, यदि आपसे इसी में पूछ देता कि आप ब्याज भी बताइए, तो ब्याज कैसे निकालते, अब देखिए। तो मूलधन अब ब्याज ना, साधारण SI ब्याज हो गया, तो मूलधन अब मालूम हो गया है, तो मूलधन यानी कि साधारण जो है जो मिश्रधन है, टोटल मिश्रधन में से यदि हम लोग यहाँ पर मूलधन अब रख करके घटा देंगे तो पता चलेगा क्या SI, यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है, क्लियर है। यानी कि साधारण ब्याज भी पूछता तो हम लोग उतना घटाकर जो है कि निकाल लेते कि कितना आपका साधारण ब्याज हो रहा है। तो टोटल अब मूलधन घटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मूलधन तो मालूम हो गया है, यानी कि आपका मूलधन कितना हुआ 5000। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर जो है प्रश्न नंबर जो है 25 पे, 25 नंबर प्रश्न नंबर 25 जो है कहता क्या है, जरा देखिएगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है प्रश्न नंबर 25 आपका है क्या, ठीक है। कहता है कि किसी व्यक्ति
ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 9% ब्याज की दर से, देखिए 3 वर्ष तक जो है 3 वर्ष तक जो है कि जमा किया है। ठीक है, तो पहले वर्ष का निकालेंगे जो है कि आपका मिश्रधन कितना हुआ, दूसरे वर्ष का निकालेंगे मिश्रधन कितना हुआ, तीसरे वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे और तीनों को यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपसे कहता है कि 1700 जो है कि 70 रुपये जमा करता है। तो जरा प्रश्न को हम लोग एक बार और पढ़ते हैं। कहता है कि किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 9% ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष में आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा किया। यदि 3 वर्ष बाद बैंक में जो है टोटल जो है कि 1770 रुपये जमा हो गए तो ज्ञात कीजिए कि उसने प्रति वर्ष कितना रुपए जमा किया। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो प्रति वर्ष जब जमा करता है तो मान लेते हैं कि माना प्रति वर्ष, मान लेते हैं कि भाई प्रति वर्ष जो है x रुपया जमा करता है। प्रति वर्ष मान लेते हैं कि कितना रुपया जमा करता है, x रुपया। तो x रुपया प्रति वर्ष तो जमा किया, लेकिन देखते हैं कि मिश्रधन 1 वर्ष का मिश्रधन कितना होता है, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होता है, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होता है। क्योंकि मिश्रधन में आपका जो है कि मूलधन जमा होता है और क्या ब्याज, यानी कि ब्याज और मूलधन को जोड़ेंगे और देखेंगे कितना रुपया जो है कि जमा करता है। तो आपका मूलधन का काम करेगा जो है कि x रुपया जब जमा कर रहा है तो यह मूलधन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मूलधन तो x रुपया जमा कर रहा है ना। अब देखिए ब्याज इसमें कहता है कि मिश्रधन निकालेंगे तो आपका बनेगा क्या, देखिए मिश्रधन यदि निकालते हैं तो मिश्रधन बराबर होता है SI प्लस क्या P होता है ना, यानी कि साधारण ब्याज और आपका क्या मूलधन। तो मूलधन x रुपया जमा कर रहा है और साधारण ब्याज हम लोग को मालूम नहीं है तो एक ही बार हम लोग फार्मूला रखेंगे P गुणे R गुणे क्या T बटा में कितना 100 पर हम लोग लगाएंगे और प्लस क्या P, यानी कि यही फार्मूला हम लोग लगा कर निकालेंगे क्या मिश्रधन। अब मिश्रधन टोटल यानी टोटल जो पैसा जमा करता है 3 वर्ष बाद जो 1770 जमा करता है, तो यानी कि टोटल आपका वो मिश्रधन है। देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है कितना रुपया का मिश्रधन वो जमा करता है, यानी कितना रुपया टोटल होता है मिश्रधन। चलिए शुरू करते हैं भाई। 3 वर्ष तक जमा करता है ना, तो चलिए आते हैं पहले वर्ष का मिश्रधन। पहले वर्ष का मिश्रधन यानी कि ए ना, तो पहले वर्ष का यदि मिश्रधन निकालते हैं तो उसमें मूलधन होता है, तो मूलधन कितना x प्लस, इसमें साधारण ब्याज के लिए x प्लस समय कितना है परसेंटेज, आपका दर कितना दिया है भाई देखिएगा r बराबर दिया है 9% की दर से। ठीक है, तो यह हो जाएगा क्या x गुणे 9% गुणे 1 वर्ष का है ना, तो गुणे 1 आबाटा में कितना 100। अब यह हो जाएगा 100 एकम 100 और 100 में 9 जोड़ेंगे तो 9 एकम 9x हो जाएगा और 100 एकम 100x होगा, 100x में 9x जोड़ेंगे तो कितना 109x बटा में कितना 100। पहले वर्ष का है क्या पूरा मिश्रधन। हम लोग पता है कि मिश्रधन में आपका मूलधन भी जमा होता है और क्या जो है कि ब्याज भी जमा होता है। ठीक है, चलिए तो पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन बराबर हो जाएगा कितना x धन x गुणे 9 और गुणे 2 हो जाएगा बाटा में कितना 100 इजिकल टू, देखिएगा 9 दूनी 18 हुआ 18x 100 एकम 100 और 18 हो जाएगा 100 फ्रेंड्स कितना 18x बाटा में क्या 100 रुपया। दूसरे वर्ष का था। इसी तरह से सेम तीसरे वर्ष का जरा चलते हैं। तीसरे वर्ष के लिए यदि हम लोग मिश्रधन फाइंड करें तो मिश्रधन हो जाएगा x प्लस x गुणे 9 गुणे क्या 3 बटा में कितना 100। अब ये हो जाएगा 9 3 27, तो आपका हो जाएगा फिर 100 कितना हो जाएगा 27x बटा में क्या 100। याद है ना, इससे इसमें गुणा उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, कहता है कि तीनों मिश्रधनों को जोड़ा जाता है तो 3 वर्ष में आपका कितना मिश्रधन फाइंड होता है a बराबर 1770 यदि आपका रुपया होता है कितने वर्षों में 3 वर्ष में टोटल आपका इतना जमा करता है। ठीक है, तो इन तीनों वर्षों को यदि जोड़ते हैं तो आपका उतने के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों वर्षों का योग है। चलिए तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। यह हो जाएगा x बटा में क्या 100 आप प्लस दूसरे कितना है 118 बटा में कितना है 100x और प्लस है 127 बटा में कितना 100x इजिकल टू है 1770। ठीक है, अब देखिए हर बराबर है तो अंशों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8 9 8 कितना हो जाएगा 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 4 कितना हो जाएगा 24 को 4 हासिल कितना 2 हुआ और देखिए 2 और 1 3 हुआ और 3 और 1 का नहीं 2 हासिल है ना, 2 और 1 3 और 0 3 हो जाएगा और 3 और 2 5 और ये हो जाएगा 1 2 3 354 बटा में कितना हो जाएगा 100।
इजकल टू हो जाएगा 1770 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 354, एक्स इजकल टू हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई 17, डबल जीरो बढ़ जाएगा ना, ये 2 जीरो है तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 5 हो जाएगा और 5 चौक को 20 हो जाएगा और 5 चौक को 20 और 5 5 25 2 27 हो जाएगा और 5 जो है 5 3 15 2 17, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 500 रुपया। कितना रुपया 500 रुपया। डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ से 300 जो है 54 से यदि इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 500 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना हुआ 500 रुपया। यानी कहता है कि वह जो है प्रति वर्ष कितने रुपए जमा करता है, तो प्रति वर्ष जो है कि आपका 500 रुपये वो क्या करता है जमा करता है। क्लियर है। चलिए ये रहा आपका प्रश्न नंबर जो है 25 तक का सोल्यूशन। तो दोस्तों इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। मैं कहता हूँ हमेशा कि यदि वीडियो समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो किस स्टेप में परेशानी हो रही है, इसका जो है फिर से सोल्यूशन किया जाएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर जो है 25 तक। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।